कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाना मतलब जैसे कोई पहाड़ चढ़ना हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो ये बताती है कि कैसे बड़े से बड़ा सफर भी बस कुछ छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से ही पूरा होता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना, कि हम बस एक ही पहिए में घूम रहे हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, घर लौटना, सो जाना, और फिर अगले दिन सब कुछ वैसा ही। बदलाव की इच्छा तो बहुत होती है, पर सवाल हमेशा एक ही रहता है, आखिर शुरू करें तो करें कहां से। तो चलिए मिलते हैं अर्जुन से। उसकी कहानी शायद हम सबकी कहानी से मिलती जुलती है। 9 से 5 की नौकरी जो असल में कब रात के 9 बजा देती थी पता ही नहीं चलता था। हर वक्त की थकान, बाहर का खाना और वो हर रात खुद से किया जाने वाला एक झूठा वादा, कल से पक्का कुछ करूंगा। ये एक ऐसा चक्कर था जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता था। फिर एक सुबह एक बहुत ही मामूली सी चीज ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। ऑफिस की बस कुछ सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसकी सांस फूल गई। उसे बीच में ही रुकना पड़ा। वो हाँफ रहा था। ये सिर्फ थकान नहीं थी, ये एक तरह का आईना था जो उसे दिखा रहा था कि चीजें कितनी गलत दिशा में जा रही हैं। उस रात शायद पहली बार अर्जुन ने बहानों के शोर को थोड़ा कम किया और अपनी अंदर की आवाज सुनी। उसे एहसास हुआ कि हाँ, वो व्यस्त जरूर है पर लाचार तो नहीं है। और बदलाव का रास्ता किसी महंगी जिम मेंबरशिप से नहीं, बल्कि एक छोटे से ईमानदार कदम से शुरू होता है। और उसने खुद से एक बहुत सीधा साधा सौदा किया। कोई बड़े बड़े वादे नहीं, कोई मुश्किल नियम नहीं, बस एक लाइन का मंत्र। रोज थोड़ा चलना है, रोज थोड़ा बेहतर खाना है, बस। कोई ड्रामा नहीं, कोई बहाने नहीं। और ये ही उसकी नई जिंदगी की नींव बना। और देखिए उसकी शुरुआत कितनी मामूली थी। सुबह बस 30 मिनट जल्दी उठकर टहलना, कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी पीना, लंच ब्रेक में फोन चलाने के बजाय थोड़ी देर चल लेना, और रात को बाहर से मंगवाने की जगह घर पर कुछ सादा सा बना लेना। इतने छोटे बदलाव कि पहली नजर में लगे, अरे इनसे भला क्या ही होगा। और हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं थी कि सब कुछ एक रात में बदल गया। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। पैरों में दर्द होता था, सांस उखड़ती थी और दिमाग में वही पुरानी आवाज गूंजती थी, यार आज रहने दे, कल कर लेंगे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार अर्जुन ने उस कल को आज पर हावी नहीं होने दिया। वो बस लगा रहा। और फिर धीरे धीरे जादू होना शुरू हुआ। पहले महीने में उसे थोड़ा हल्का और एनर्जेटिक महसूस होने लगा। दूसरे महीने तक वो बिना रुके जॉगिंग करने लगा था। तीसरे महीने में ऑफिस के लोग आपस में पूछने लगे, यार अर्जुन में कुछ तो बदला है, इसका राज क्या है? और 6 महीने आते आते ये बदलाव सिर्फ उसके शरीर में नहीं, उसकी आंखों की चमक में, उसकी चाल में और उसके आत्मविश्वास में साफ दिखने लगा था। असल में ये सिर्फ शरीर का नहीं, सोच का बदलाव था। कल से करूंगा वाली टाल मटोल और बहानों की पुरानी आदत की जगह अब रोज करना है वाली निरंतरता और आत्मसम्मान की नई सोच ने ले ली थी। यही उसकी जीत की असली नींव थी। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या थी? अर्जुन की जिंदगी में बाहर से कुछ भी नहीं बदला था। वही नौकरी थी, वही काम का बोझ, वही रोजमर्रा की चुनौतियां। जो कुछ भी बदला था वो उसके अंदर बदला था, उसका नजरिया, उसकी आदतें। तब उसे एक बहुत गहरी बात समझ आई। फिटनेस अब उसके लिए कोई टू डू लिस्ट का काम नहीं था जिससे वो टाले जा रहा था। नहीं, ये अब उसकी पहचान का हिस्सा बन चुका था। ठीक वैसे ही जैसे सुबह उठकर ब्रश करना एक आदत है, वैसे ही सुबह की सैर उसकी आदत बन गई थी। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। बदलाव के लिए अर्जुन को दिन में 24 से ज्यादा घंटे नहीं चाहिए थे। उसे बस 2 चीजों की जरूरत थी, एक निरंतरता और दूसरा खुद के लिए थोड़ा सा सम्मान। ये यकीन कि वो एक बेहतर जिंदगी जीने का हकदार है। और आज जब भी अर्जुन को सीढ़ियां दिखती हैं तो उसे घबराहट नहीं होती। वो मुस्कुराता है और एक बार में 2-2 सीढ़ियां चढ़ जाता है। वही सीढ़ियां जो कभी उसकी कमजोरी का निशान थीं, अब उसकी ताकत की कहानी बन चुकी हैं। तो अब एक सवाल सबके लिए, हमारी जिंदगी की वो सीढ़ियां कौन सी हैं? वो कौन सी चुनौती है जो हमें रोज घूरती है? और उसे पार करने के लिए हमारा वो एक छोटा सा पहला कदम क्या हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।